अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, बमा अहलो अयाल इज़्ज़त और तकरीम की ज़िंदगी गुजारें। नाज़रीन, वेलिएंट पाकिस्तान की तरफ से मैं हूँ आपका होस्ट राना अहमद। आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं उन भाइयों की जो इस वक्त खुले आसमान तले बैठे हैं, जो गुर्बत और मुफलसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो बग़ैर छत के खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं, जिनके पास ना दवाई है, ना खाने को कुछ चीज़ है और सर छुपाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। ऐसे मौके पे सियासत को बिल्कुल एक तरफ रख देना चाहिए। वो भाई हमारी मदद के मुंतज़िर हैं, हमारी उस इमदाद के मुंतज़िर हैं जिससे वो अपनी छत भी छुपा सकें, सर के ऊपर कुछ ला सकें, कुछ पेट में डाल सकें, अपने पेट की जहन्नुम को बुझा सकें और अगर कोई बीमार है तो उसकी दवाई दारू का इंतज़ाम हो सके। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ केपी के, बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब की। हालिया बारिशों ने तबाही मचा कर रख दी है। एक अंदाज़े के मुताबिक कि 2010 के सैलाब में इतनी तबाही नहीं मची थी जितनी तबाही इस 2022 के सैलाब ने मचाई है। बलूचिस्तान का कराची और कोयटा के दरमियान का ज़मीनी रास्ता पिछले 3 दिन से बंद है। 2 दिन से ट्रेन का रास्ता भी बंद हो चुका है। कोई आमदोरफ्त ट्रेनों की वहाँ से नहीं हो रही। पुल टूट चुका है, जो एक ही पुल कनेक्ट करता था बलूचिस्तान को और सिंध के दरमियान जो रास्ता था ट्रेन का, वो रेलवे ट्रैक टूट चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। ट्रेन की आमदोरफ्त वहाँ से नहीं हो सकती और अगले 2 महीने तक बलूचिस्तान का रेल के ज़रिए सफ़र नहीं हो सकेगा। ये तर्जुमान रेलवे ने ऐलान कर दिया है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के ट्रेन का निज़ाम यानी रेल का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो चुका है। एक रेलवे के तर्जुमान के मुताबिक तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए का डेली नुकसान हो रहा है पैसेंजर ट्रेन्स की मद में और 4 से 6 करोड़ रुपए का फ्रेट ट्रेन्स की मद में नुकसान हो रहा है। तमाम बरामदात और एक्सपोर्ट्स जो पाकिस्तान के अंदर आनी थी या पाकिस्तान से बाहर जानी थी वो नहीं हो पा रही। रेलवे ट्रैक पानी में डूबे हुए हैं और ट्रेनें आपकी नहीं चल रहीं। रेल का मवासलाती निज़ाम आपका ख़त्म हो चुका है और सैलाब ज़दा इलाकों में इवन आपके दूसरे मवासलाती निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। किसी किस्म का राब्ता नहीं है। हमारा एक दोस्त है बलूचिस्तान के अंदर, उससे मेरी आज सुबह बात हुई तो वो कह रहा था हम लोग बहुत बुरे हालात में हैं, हमारी कुछ मदद करवाओ। अपने चैनल के ज़रिए ही सही लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचाओ कि हम लोग बहुत बुरे हालात में हैं, ना हमारे पास राशन है, ना हमारे पास अद्वियात हैं और हमारे भाइयों के घर भी टूट चुके हैं। आप जानते हैं ज़्यादातर बलूचिस्तान के इलाके जो हैं ये पसमानदा इलाके हैं, यहाँ पे कच्चे घर हैं, लोगों की छतें बैठ गई हैं हालिया बारिशों के अंदर। महकमा मौसमियात के मुताबिक 600% ज़्यादा बारिश हुई है इस वक्त इन इलाकों में और उस वजह से ये तबाही का बाइस बना है। ये इलाके इस काबिल नहीं हैं कि वहाँ पे इतनी बारिश हो सके क्योंकि पसमानदा इलाके हैं, इतने डेवलप नहीं हैं, इतने सिस्टम्स वहाँ पे नहीं हैं। इसके अलावा जनूबी पंजाब और सिंध की तो बहुत ही बुरी हालत है। कई शहरों में और कई कस्बों और देहात में दिनों से पानी खड़ा हुआ है, वहाँ पे कश्तियाँ चल रही हैं और लोगों के मुताबिक उस पानी में कई जगह पे लाशें मौजूद हैं जिनको निकालने का कोई ज़रिया नहीं है। कुदरती आफात से हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, कुदरती आफात से कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन कुदरती आफात आने के बाद ऐसे इंतज़ाम होने चाहिए। हमारा PDMA का इदारा इस काबिल होना चाहिए कि वो कम से कम उस पानी को आने को तो नहीं रोक सकता लेकिन उसको निकालने का सबब तो बने। ये हमारी हुकूमत वक्त और तमाम सूबाई हुकूमतों से भी ये इस दर्दमंदाना अपील है कि खुदारा उन लोगों के बारे में सोचें जो सड़कों पर बैठे हुए हैं, जिनके पास कुछ नहीं बचा सिवाय अपने बचे कुचे कुछ सामान के। कई अपने प्यारों को खो चुके हैं। 900 से ज़ायद अफराद इन बारिशों के अंदर हलाक हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा आजमाइश का वक्त है हमारे इस मुल्क के लिए, हमारे इस हुक्मरानों के लिए कि सियासी नूरा कश्ती को छोड़कर इस तरफ आगे बढ़ा जाए। हमारी फ़ौज, हमारा वक़ार, हमारे लिए इज़्ज़त का मकाम पहले भी
اس معاملے میں ہمیشہ سے آگے آتی رہی ہے، اور اس مرتبہ پھر انہوں نے کل کور کمانڈر اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر ممکن امداد کی جائے گی، ہر اس علاقے میں فوج پہنچے گی جہاں پہ مشکل کا وقت اس وقت ہمارے بھائیوں کے اوپر آیا ہوا ہے۔ پہلے بھی ہمارے کچھ جانباز عہدیدار ایک فضائی حادثے کے اندر جاں بحق ہوئے تھے، جو ہیلی کاپٹر حادثہ، اس کے اندر شہداء جو ہمارے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ بھی اسی مشن پہ تھے، سیلاب زدگان کی مدد کے لیے نکلے ہوئے تھے جس وقت ان کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا۔ آج پھر فوج ہماری اگرچہ ہمارے شانہ بشانہ ہمیشہ سے کھڑی ہے اور ہمیشہ کھڑی رہے گی، آج پھر ان کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم مدد کے لیے آگے آئیں گے اور تمام لوگوں کو اس مشکل گھڑی سے نکالیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ ناظرین، دوسری اہم خبر، کل رات سے جو ایک خبر چل رہی تھی، عابد شیر علی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی طلال چودھری صاحب کی موجودگی میں، انہوں نے شکوے شکایات کیے تھے کچھ شہباز شریف صاحب کی حکومت سے، اور کچھ ایسی باتیں بھی اس کے بعد سننے میں آ رہی تھیں کہ نون اور شین کے الگ ہونے کی کچھ چیمگوئیاں باتیں چل رہی تھیں اس ملک کے اندر۔ آج صبح نواز شریف صاحب نے ایک بیان دیا۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے شہباز شریف صاحب پر پورا یقین ہے اور پورا بھروسہ ہے، ایسی باتوں پہ بالکل کان نہ دھرا جائے جن باتوں سے آپس کی دراڑیں اور آپس میں اختلافات پیدا ہوں۔ صرف انہوں نے جو آبجیکشن اٹھایا وہ کہا کہ معاشی اصلاحات کرنے کی صحیح ضرورت ہے، مفتاح اسماعیل صاحب کی کارکردگی سے وہ کچھ نالاں نظر آ رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک کی جو بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال ہے اس کو کچھ سدھارا جائے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف صاحب پہ ان کو پورا بھروسہ ہے اور وہ کسی صورت شہباز شریف کو ڈی گریڈ نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کریں گے، پاکستان کے ان علاقوں کا دورہ کریں گے جہاں لوگ مشکل وقت کا شکار ہیں اور کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس قدرتی آفت سے ہم لوگوں کو جلد از جلد چھٹکارا دلائے، اور تاکہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا سکیں۔ کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔